नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे ब्रिटेन का एक F-35 जेट जो केरल की खुली वादियों में बारिश के अंदर खुला खड़ा है। 14 दिन हो गए, उड़ा क्यों नहीं, मिसाइलों से लैस है और 14 दिन बाद भी उसको प्रयास नहीं किया जा रहा उड़ाने का। तो उसके पीछे क्या कहानी है? अब केरल के तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट पर मिसाइलों से लैस ब्रिटिश F-35 विमान 14 दिनों से खड़ा है। करीब 940 करोड़ रुपए का ये एडवांस्ड फाइटर जेट खुले आसमान के नीचे बारिश, धूप, धूल झेल रहा है। भारत के प्रस्ताव के बावजूद ब्रिटेन इसे एयरपोर्ट हैंगर के भीतर नहीं ले गया। इससे कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई आखिर भारत पहुंचा कैसे ये, और 14 दिनों बाद भी उड़ने को तैयार क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या साजिश है? अब ये तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा ब्रिटिश नेवी का F-35 फाइटर जेट, इसमें मिसाइलें लोडेड हैं और ब्रिटेन का एडवांस्ड F-35 फाइटर है। भारत में केरल में आ कैसे गया, लैंडिंग कैसे हुई? तो ब्रिटिश नेवी का विमान वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स 6 मई 2025 को एक नेवल एक्सरसाइज के लिए हिंद महासागर में पहुंचा था और इसी पोत में 24 F-35 फाइटर जेट तैनात थे। 14 जून की रात में एक फाइटर जेट ने उड़ान भरी। उस वक्त HMS प्रिंस ऑफ वेल्स केरल से 100 समुद्री मील यानी करीब 185 किलोमीटर दूर था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद भारत के रडार डेटा पर इस विमान के इमरजेंसी ट्रांसपोंडर कोड SQUAWK 700 भेजा। ये एक इमरजेंसी खतरे का सिग्नल होता है जिसे विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को तब भेजते हैं जब तत्काल मदद की ज़रूरत होती है। और ख़राब मौसम के चलते विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की परमिशन के बाद रात करीब 9:30 पर विमान ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर ली। कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में पर्याप्त फ्यूल नहीं था। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने ईंधन भरने की अनुमति मांगी, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। रीफ्यूलिंग के बाद विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से ये दोबारा उड़ान भर नहीं पाया और पिछले 14 दिनों से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खुले आसमान के नीचे खड़ा है। अब 14 दिनों से बारिश, धूप झेल रहा है, इसे अंदर एयरपोर्ट हैंगर में क्यों नहीं ले जाया गया? देखने वाली बात ये है। अब ये इसको खुले आसमान से हटाकर बंद जगह में खड़ा करने का ऑफर किया गया। इसे एयरपोर्ट का हैंगर कहा जाता है। विमान के लिए अस्थायी शेड बनाने की भी बात कही। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश नेवी ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पीछे 3 वजहें बता सकती हैं। तो बताई उन्होंने कि F-35 स्टेल्थ जेट है, यानी ये रडार की पकड़ में नहीं आता। साथ ही इसमें हवाई युद्ध के एडवांस्ड हथियार मिले हैं, जिन्हें नाटो में शामिल ब्रिटेन जैसे देश टॉप सीक्रेट रखते हैं। अब ब्रिटिश नेवी को डर है कि बंद जगह में भारत एयरक्राफ्ट का माइक्रो इंस्पेक्शन कर सकता है और ये टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है। अब युद्ध की स्थिति में बेनिफिट ऑफ एम्बिग्विटी यानी हथियारों और सेना वगैरह की सटीक जानकारी छिपाकर जंग में फ़ायदा उठाया जाता है।
अगर भारत को F-35 की सारी तकनीक पता चल जाए तो एयर बेस में उसे मार गिराना आसान हो जाएगा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा कहते हैं कि अमेरिका भारत पर भी F-35 खरीदने के लिए दबाव बना रहा है। वह नहीं चाहता कि भारत को पता चले ब्रिटेन को मिले F-35 में कौन कौन से फीचर्स हैं। अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को F-35 के सोर्स कोड यानी सभी तकनीकी फीचर्स की जानकारी दी है। ब्रिटेन को भी पूरे सोर्स का कोड नहीं मिला। अब ये F-35 को हैंगर में ले जाने से इनकार करने के बाद भारत ने खुले आसमान में खड़े जेट की सुरक्षा के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ और CIF जवानों की तैनाती की है। अब विमान की निगरानी क्यों की जा रही है और इसका खर्च कौन उठाएगा, इसका जवाब कोई दे नहीं रहा। और ये कोई सामान्य विमान है नहीं, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है। साथ ही इसका सामरिक महत्व है, इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ या हमला ना हो, इसलिए सख्त सुरक्षा में रखा जा रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन विमानों को पार्किंग सुविधा देने के पैसे लेता है। तिरुवनंतपुरम की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि F-35 की पार्किंग का भी चार्ज लिया जाएगा। हालांकि एयरपोर्ट पे ऐसे मिलिट्री ग्रेड के विमानों की पार्किंग नहीं होती। कितना लिया जाएगा चार्ज, ये पहले से तय नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक भारत सरकार विमान पार्किंग के चार्ज तय करती है और इसे किसी प्लानिंग या साजिश के तहत भारत में भेजा गया है, ये भी पता किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि ब्रिटिश 35 डायवर्जन का एक सामान्य बात है। एयरफोर्स को इसकी पूरी जानकारी है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने भी इमरजेंसी में भारत के सहयोग के लिए आभार जताया है। हालांकि इस विमान में भारत पहुंचने की टाइमिंग की वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। अब 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला शुरू किया था। अटकलें लगाई जा रही थी कि ब्रिटेन और अमेरिका भी ईरान पर हमला शुरू कर सकते हैं। और इसमें एक्स यूज़र ने लिखा है कि ब्रिटेन ईरान पर हमले के स्थान पहले F-35 का स्टेल्थ फीचर जानना चाहता था, इसलिए वह बहुत कम फ्यूल के साथ इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ और जब भारतीय रडार पर पकड़ा गया तो इमरजेंसी कॉल दे दी बहाना मार के। अब इसमें कुछ यूज़र्स का कहना है कि विमान भारत का एयर डिफेंस परखने आया था। भारतीय रडार F-35B को डिडक्ट कर सकते हैं या नहीं। अब ये स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, ब्रिटेन से हमारे अच्छे संबंध हैं, ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि उसने किसी तरह की जासूसी या इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने के लिए F-35 को भेजा था। F-35 में ऐसी कमियां आती रही हैं। अमेरिका को जापान से F-35 का पूरा बेड़ा वापस मंगवाना पड़ा था। हालांकि जासूसी की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। अब 14 दिन में इसे ठीक करने की कोई कोशिश हुई भी है या नहीं हुई, और हुई है तो क्या हुई है, और जो सफल नहीं हो सकी। तो ईंधन भरने के बाद भारत ने वापस अपने कैरियर पोत यानी प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश हाई कमान के बयान के मुताबिक विमान में इंजीनियरिंग से जुड़ी दिक्कत आ गई, जिसके चलते इसे उड़ाया नहीं जा सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। ब्रिटिश पोत प्रिंस ऑफ वेल्स के टेक्नीशियंस ने यह दिक्कत दूर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। दरअसल फाइटर जेट्स में हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। ये लैंडिंग से लेकर उड़ान के दौरान जेट को हवा में पैंतरेबाजी करने में मदद करता है। F-35 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स के रखरखाव के लिए को अलग से बेसेज की ज़रूरत होती है। केरल में ऐसा बेस नहीं है। साथ ही ब्रिटेन नहीं चाहता कि भारत इसकी मरम्मत में शामिल हो, इसलिए अब ब्रिटेन से एक पूरी टीम पहुंच रही है जो विमान को सुधारने की कोशिश करेगी। और भारत में ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमान की जल्दी से जल्दी मरम्मत करने के लिए काम कर रहा है। हम भारतीय ऑफिसर्स को निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। और ब्रिटेन का आगे क्या प्लान है
ये ठीक हुआ नहीं है तो इसे ब्रिटेन कैसे लेके जाएंगे, या तो इसको धक्का मार के ले जाएंगे या इसको टोचन करके ले जाएंगे, ये पता नहीं है अभी। तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ब्रिटिश टेक्नीशियन विमान को ठीक नहीं कर पाए तो उन्होंने विशेषज्ञों की टीम और विमान सुधारने खास तरह के टूल्स की डिमांड की। अब F-35 को ठीक करने ब्रिटेन से 40 विशेषज्ञों की टीम आ रही है। ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता के मुताबिक टीम के आने के बाद जेट को हैंगर में ले जाया जाएगा जहां इसकी रिपेयरिंग का काम चलेगा, और विशेषज्ञों की टीम अपने साथ विमान को टो करने वाली विशेष गाड़ी लेकर आ रही है। इससे इसे हैंगर तक ले जाया जा सके। अगर जेट रिपेयर नहीं हो पाता तो इसे वापस ले जाने के लिए एयरलिफ्ट करना होगा। ब्रिटिश रॉयल नेवी के C-17 ग्लोब मास्टर 3rd मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए वापस ब्रिटेन ले जाया जा सकता है। अब F-35 इतना खास और महंगा लड़ाकू विमान है क्यों, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो 5वीं जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है जिसे अमेरिका कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसकी खासियत ये है कि इसकी लंबाई जो है वो 51.4 फीट है, चौड़ाई 35 फीट है और ऊंचाई 14 फीट है। वजन इसका 13,290 किलो है। पेलोड 8,160 किलोग्राम है। स्पीड इसकी 1931 किलोमीटर पर आवर है। रडार पर डिडक्ट हुए बिना उड़ान भरता है। एडवांस सेंसर से डेटा जुटाकर बैटलफील्ड का 360 डिग्री व्यू देता है। खतरे की जानकारी ग्राउंड और सी फोर्स के तुरंत शेयर करता है। एक समय पर कई टारगेट डिडक्ट कर हमला कर सकता है। बेहद कम जगह से आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। लैंडिंग के लिए पूरे रनवे की ज़रूरत नहीं होती। वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। पायलट को टारगेट की पूरी जानकारी हेलमेट पर दिखाई देती है। अब भारत भी F-35 खरीदने वाला है। इसी साल फरवरी में मोदी साहब ने अमेरिकी यात्रा के दौरान ट्रंप ने भारत को F-35 का ऑफर दिया था। ट्रंप ने मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस साल अमेरिका भारत के साथ मिलिट्री डील कर कई अरब डॉलर तक बढ़ाएगा। हालांकि ट्रंप की घोषणा के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया था कि भारत अमेरिका के बीच ऐसी कोई डील अभी शुरू नहीं हुई। वहीं मार्च में एयर मार्शल AP सिंह ने भी बताया था अमेरिका ने F-35 बेचने का कोई आधिकारिक ऑफर दिया नहीं है। और विवेक मिश्र कहते हैं कि भारत को पता है कि अमेरिका उसे F-35 का सोर्स कोड नहीं देगा। ऊपर से ये बहुत महंगा विमान है, इसलिए भारत इसको खरीदना ही नहीं चाहता। अब इसमें जो पाकिस्तान है उसको 2026 में मिलेंगे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट। अब भारत का 2035 तक तैयार होगा। अभी के लिए क्या विकल्प है, ये सोचने वाली बात होगी। भारत ने अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA के मॉडल को मंजूरी दे दी है, लेकिन यह 2035 से पहले एयरफोर्स में शामिल नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अगले साल यानी 2026 में ही चीन से 5वीं जनरेशन के जेट J-35A मिल सकते हैं। अब ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए, और आप इस प्रकार की विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करते हैं हमारे चैनल के द्वारा। तो हम डिज़र्व करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हमारी आपसे प्रार्थना रहेगी कि हमारा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होने का हम जरिया बन सकें, ऐसी हम मंशा और इच्छा रखते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।